हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू प्रॉफिट भाई इंडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे मिनिमलिज्म एज अ कॉन्सेप्ट एंड माय इन्वेस्टिंग जर्नी। आप लोगों ने बहुत बार लाइव सेशन में कुछ एक दो लोगों ने, व्यूअर्स ने हमारे, या इवन ड्यूरिंग कमेंट्स जब मैं पढ़ता हूँ, सो काफी लोगों ने पूछा है कि कैन यू प्लीज टेल अस अबाउट माय इन्वेस्टिंग जर्नी। मतलब उन्होंने पूछा है, वो जानना चाहते हैं मेरे खुद के इन्वेस्टिंग जर्नी के बारे में। और मैंने पहले इस पे एक दो वीडियो शायद बनाए हैं, बट वी हैव हैड न्यू सब्सक्राइबर्स एंड न्यू पीपल ज्वाइनिंग अस। सो in short, it is very important for us to give a good example, to set a good example, so that we can help other people also make money via SIPs and regular SIPs and mutual funds. So शॉर्ट में पूरा उसका जेनेसिस आपसे शेयर करूंगा इस वीडियो में। आइडियली ये वीडियो वीकेंड्स पे ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब बेसिकली दिस इज सपोज टू बी अ संडे वीडियो। लेकिन ठीक है, आई जस्ट थॉट दैट बेसिकली इस साल यानी जनवरी 2026, और अभी तो न्यू फाइनेंशियल ईयर में हम आ गए, सो अप्रैल 2026 में मेरे खुद के जो एस आई पी चल रहे हैं, उसके 15 साल पूरे हो रहे हैं। सो इट्स अ माइलस्टोन दैट आई हैड started when I turned 30 in 2011। you know 2011 में जब मैं 30 साल का हुआ, तो मैंने, हालांकि मैंने काफी लेट शुरू किया एसआईपी, आप देख रहे हो। और मैं सबसे पहले यही कहना चाहूंगा टू एवरीबडी हु स्टार्ट्स मेकिंग मनी, गुड मनी, दैट आपके फर्स्ट पे चेक से आप छोटा छोटा एसआईपी शुरू करें। राइट व्हेन यू आर whatever 23 24, वो जो 6 7 साल का कंपाउंडिंग मेरा मिस हुआ है, ये कॉन्सेप्ट समझते हुए, वो किसी का नहीं होना चाहिए आइडियली। फिर भी मुझे लगता है मैंने स्टार्ट किया, इसमें कोई लेट नहीं होता है, जहां जागो वहां सवेरा वाली बात है। बट जब मैंने एसआईपी स्टार्ट किया था, तो मेरा बेसिक लॉजिक ये था, क्रिकेट के हम सब इंडियंस शौकीन रहे हैं, और मेरे जनरेशन में तो और कोई टाइम पास था भी नहीं। हर एक लड़के को लगता था हम क्रिकेटर ही बनने वाले हैं। काश हम लोग आगे आईपीएल में कुछ कर गए होते, तो अभी कमेंट्री कर रहे होते शायद। पता नहीं हाउ एंड वेयर वी वुड हैव लैंडेड अप। बट देर आर नो रिग्रेट्स एज सच। मैं सिर्फ ये कहूंगा, एसआईपी जितना जल्दी शुरू करेंगे और उसको जितना टाइम देंगे पौधे को पेड़ बनते हुए, अ 20 year फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टेंट रेगुलर एसआईपीज कैन रियली गिव यू फैंटास्टिक सेकेंड इनिंग्स। सो क्रिकेटिंग एनालॉजी में, आई लव टेस्ट क्रिकेट। आई डोंट एंजॉय दिस आईपीएल, पाटा विकेट पे उठा के मारते रहो, वो आप पब्लिक को पागल बनाने का काम कर रहे हो। आईपीएल खेलोगे, T20 वर्ल्ड कप जीतोगे, पाटा विकेट पे बच्चे भी मार सकते हैं। उधर टेस्ट मैच में मर्दों की तरह खेल के दिखाओ ना, जहां ऐसे एक्चुअली यू कैन स्मेल द लेदर। जब बाउंसर आपके यहाँ से जाता है, यू कैन एक्चुअली, जिन्होंने क्रिकेट खेला हुआ है, हमारे एक व्यूअर है, वो शायद रेजोनेट करेंगे, उनके बहुत सब्सक्राइबर्स भी हैं। ही इज इनटू अ क्रिकेट यूट्यूब चैनल। ब्रो, आई थिंक यू कैन रेजोनेट, राइट? जिसने एक्चुअली गेम खेली हुई है सीजन बॉल से, जैसे मैं यूनिवर्सिटी लेवल तक खेला, उसके आगे आई कुड हैव गॉन टू रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी एंड जोनल। बट वो डिसीजन हमें लेना पड़ता है उस वक्त, कि पढ़ाई करो या क्रिकेट खेलो ड्यूरिंग माई टाइम्स, क्योंकि आप अंडर 19 तक पहुंच गए हो। इट्स इमेजिन, इट्स 1999 2000, द ईयर 2000, आईटी का बूम चल रहा है। आप अंडर 19 पहुंच गए हो, लेकिन आपको फिर ग्रेजुएशन करना है, पेरेंट्स की उम्मीदें हैं आपसे। तो सबकी कहानी के साथ वो भी एक कहानी, कि या तो क्रिकेट छोड़ो या फिर पढ़ाई को थोड़ा कुर्बान करो। तो आई थिंक वी हैड टू लीव क्रिकेट, अदरवाइज हम लोग ठीक ठाक खेलते थे, और यूनिवर्सिटी लेवल तक तो खैर मैं पहुंच ही गया था। आई कुड हैव गॉन फर्दर। मेरा बेसिकली उस टाइम गोल ये था कि मुझे ना 2 3 साल रणजी वंजी खेल के मुझे कमेंट्री में घुसना था बस। आइडियली आज आप देखो कमेंटेटर्स क्या, मतलब आपको बोलने के पैसे मिल रहे हैं और आप दुनिया भर घूम रहे हो। इज देयर अ बेटर लाइफ? ऑफ कोर्स दे हैव टैलेंट, दे कैन डू इट, बट आई वांटेड टू नर्चर दैट टैलेंट, और किसी तरह से फिर जर्नलिज्म या ऐसे कुछ करना था। बट घुमा फिरा के हम आ गए उसी तरफ। लेकिन हाँ, प्लेटफॉर्म अपना खुद का हो गया, विच इज अ वेरी बिग थिंग। आई एम इन आई एम ऑल इन ग्रेटिट्यूड। आई थैंक ऑल माइटी फॉर एवरीथिंग। चाहे हम नीचे हैं ऊपर हैं, जहां भी हैं, हमें ग्रेटिट्यूड को नहीं छोड़ना है। यू शुड ऑलवेज बी थैंकफुल। तो वो हो गया, वो हो नहीं पाया क्रिकेट, तो फिर अब आप क्या करोगे? जैसे मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग है। उस जमाने में ऐसा होता था कि हर पेरेंट को लगता था, इंजीनियर लड़का है तो इंजीनियर बने, लड़की है तो शायद डॉक्टर बनेगी। यही था, वो 90s का दौर ही ऐसा था। एंड आईटी का बूम था उस टाइम, इसलिए टुडे आई कैन आइडेंटिफाई विद द एआई बूम, बिकॉज उस टाइम .com का बबल था, जो आके जाके बर्स्ट हुआ। ये सबीर भाटिया
हॉटमेल, बिल गेट्स का माइक्रोसॉफ्ट का एकदम उत्थान। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का पहला वर्जन विंडोज 95 हम लोग ने यूज किया है, और वहां से फिर हमने पूरा एवोल्यूशन देखा है। वी ऑल्सो सॉ द वर्स्ट वर्जन विंडोज विस्टा विच वॉज अ डिजास्टर। तो बेसिकली मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि फिर इंजीनियरिंग करके रियलाइज हुआ कि हमको तो ये, आई नेवर वांटेड टू डू इट, इट वाज जस्ट फॉर सम स्टैंडिंग एंड भाई पेरेंट्स की बहुत इच्छा होती है तो वो कर लो। एमबीए फाइनेंस मैंने खुद के लिए किया, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, वो मुझे करना था शुरू से। धंधे का शौक, धंधा करने का शौक, कमिंग फ्रॉम अ लीनिएज वेयर हमारे कुछ कुछ कजिन्स कहीं कहीं बिजनेस में थे, बट बीइंग बोर्न एंड ब्रॉट अप इन अ सिटी, अ ग्लोबल सिटी लाइक मुंबई, इंडिया में एस्पिरेशनल सिटी, वी वर स्टिल लकी, वी वर ब्लेस्ड दैट हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं जो मैं समझता हूँ कि छोटे शहरों के पास शायद नहीं होंगी। फॉर एग्जाम्पल फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज, अपना धंधा स्टार्ट करना विदाउट कैपिटल बैक देन, तो ये सब चीजें उस टाइम भी निकल आती थी। सो बेसिकली 2004 टू 2006 मैंने एमबीए किया, 2004 मेरा इंजीनियरिंग खत्म हुआ, एक साल बीच में गैप रखा था नौकरी की, और एमबीए के बाद आई वर्क विद सीमेंस एंड मोस्ट ऑफ द अभी की जो आप मल्टीनेशनल्स देखते हो, मैंने सबके खराब समय में सबके कपड़े धोए, सबका काम किया है। कंप्लायंस ऑफिसर था मैं सीमेंस में, पैन इंडिया लेवल, बहुत चीजें हम लोग देखते थे, रिस्क मैनेजमेंट में था मैं। एंड इसीलिए थोड़ा बहुत एक कॉर्पोरेटाइजेशन, कॉर्पोरेट जैज, उसका एक्सपीरियंस लिया। देन आई शिफ्टेड इनटू अ मार्केटिंग एंड सेल्स रोल। और फिर सब कुछ करने के बाद, 6-7 साल काम करने के बाद, मुझे रियलाइज हुआ कि 2012 2012 अराउंड दिस टाइम, 15 साल तो हो चुके हैं, 2012 से हम लोग ने फ्रीलांसिंग मैंने शुरू किया। आई यूज टू टेक लेक्चर्स इन विजिटिंग फैकल्टी बन के इन मैनेजमेंट कॉलेजेस, वो मैं आपको बता चुका हूँ, मुंबई, पुणे। मतलब अपना रेज्यूमे लेके, दर दर जिसको बोलते हैं ना, रेज्यूमे के मैंने 50 प्रिंट आउट्स, अपना जेरोक्सेस निकाले हुए थे, एक प्रिंट आउट और 50 जेरोक्स। और वो लेके आप मुंबई में जितने भी लोग बॉम्बे पुणे के हैं, आप जितने एमबीए कॉलेजेस इमेजिन कर सकते हो इमेजिन कर लो, मैं सबके ऑफिस में गया हूँ, सबके रजिस्ट्रार से मिला हूँ बिटवीन 2012 टू 2015, बिकॉज मुझे सब्जेक्ट्स लेने थे और मुझे पढ़ाना था। और उसका रीजन ये था कि माय जनरेशन, मैं बहुत ईमानदारी से, बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ, एंड आई हैव नो qualms और नो रिग्रेट्स इन एडमिटिंग इट, दैट मुझे ऐसा लगा कि मेरे टाइम पे वी वर नॉट ब्लेस्ड विद गुड टीचर्स। I was not blessed with good teachers in school. We had decent English diction. We were good in our languages. लेकिन जो बेसिक क्रक्स होता है, वी डिडंट हैव द बेस्ट ऑफ टीचर्स। शायद एरिया वाइज, स्कूल वाइज, कॉलेज में भी हमारे टीचर्स जैसे सब दाढ़ी वाले, उजड़े चमन वाले, पान खाने वाले, सब ऐसे लोग थे। तो मेरे को सिर्फ ये पॉइंट प्रूव करना था कॉर्पोरेट में काम करने के बाद, क्योंकि पढ़ाने का शौक था। आई वॉन्टेड टू प्रूव अ पॉइंट लोगों को कि पढ़ाते कैसे। एंड फुल टाइम फैकल्टी आप बनते हो अगर एमबीए में, तो आपके पास एडमिन वर्क इतना होता है कि आप ठीक से पढ़ाने में कॉन्सेंट्रेट एक्चुअली नहीं कर पाओगे। अभी तो चलो पीएचडी होल्डर्स हैं और बहुत सारे बड़े 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 लोग पढ़ाते हैं। सो आई डिड, I started my freelancing with visiting faculty. I have taught in NMIMS, in Pune के बहुत सारे colleges, छोटे छोटे गेस्ट सेशन, सेमिनार्स, वेबिनार्स। और सब्जेक्ट्स मेरे होते थे इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल फाइनेंस, इक्विटी मार्केट्स हमारा सबसे इम्पोर्टेंट। तो क्योंकि क्रिकेट से पल्ला जमा नहीं, तो फिर स्टॉक मार्केट 2001 से ट्रैक करते थे, इंजीनियरिंग के दिनों से ट्रैक करते थे। एक अंदर कीड़ा था कि पैसे से पैसा कैसे बनता है, वही बुक्स पढ़ते थे। कंपाउंडिंग, एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, समझ में थोड़ा जल्दी आ गया था। लेकिन आप सोचो ना, आप सबकी तरह पहले, लाइक मार्केट में ट्रैक कर रहा हूँ 2001, उसके अभी 25 साल होंगे, सिल्वर जुबली ऑफ ट्रैकिंग मार्केट्स। और इन्वेस्टिंग जर्नी के 15 साल पूरे होते हैं अप्रैल में, इसी महीने, 2011 अप्रैल से लेके 2026 अप्रैल। इंडिया ने, याद है, 2011 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था मुंबई में, हमारे यहाँ फाइनल था श्रीलंका, धोनी फिनिशेस ऑफ इन स्टाइल। वो डायलॉग तो आप सुन सुन के थक गए होंगे जब उसने सिक्स मारा था। दैट वाज अ गुड गेम। तो उस टाइम जो मोहाली में सेमीफाइनल हुआ था इंडिया पाकिस्तान, वो हम लोग को ऑफर था जाके देखो, फिर मैंने वो लिया नहीं, तो वो रिग्रेट कुछ टाइम तक रहा, फिर मैंने रिग्रेट भी नहीं किया। टिकट बड़ा महंगा था, आपको याद होगा, काफी लोग
सो वहां से समझ लो 2 अप्रैल 2011 जब से हमने वर्ल्ड कप जीता, 5 अप्रैल से हमने शुरू किया एसआईपी, थोड़े बहुत खर्चे कम करके। तो मिनिमलिज्म का मतलब, मेरे मिनिमलिज्म का मतलब है, आप जितना सस्ते में फ्रुगैलिटी में रह सकते हो रहो। जब तक कोई चीज की जरूरत नहीं है, खर्चा मत करो। जहां तक हो सकता है टलता है टालो। इन इंडिया शो ऑफ के लिए, दिखावे के लिए गाड़ी खरीदना नॉट अ गुड आइडिया। आई हैवंट बॉट अ कार इन माय लाइफ सो फार। हमारे फादर की जो गाड़ियां होती थी हम लोग एज अ फैमिली वही यूज करते हैं। अभी भी कभी कभी जाना हो तो उबर है, ओला है। मैं तो अभी भी मुंबई में एसी बसेस में ट्रैवल करता हूँ। आई विल रेज अ हैंड, आई लव दैट। मतलब 25-30 रुपए की टिकट होती है, और आप एक अच्छा खासा डिस्टेंस 50 रुपए में कवर करते हो एसी में, शांति से बैठ के अपने डिवाइस पे काम करते हुए, मार्केट्स ट्रैक करते हुए, अपना यूट्यूब चैनल में संभालते हुए कर सकता हूँ ये काम, कि मुझे पोस्ट करना है, शेयर करना है। अगर मैं ये पूरा डिस्टेंस ड्राइव करूंगा तो आधा पूरा मेरा, वो बोलते हैं ना, मेरा एंथुजियाज्म ड्राइविंग में चला जाएगा, विच इज ओके। बट आई डोंट वांट टू डू दैट। मुझे 20-25 लाख की गाड़ी में पैसे डालने से बेटर है कि मैं वो ट्रैवल करके कहीं कुछ सीख के आऊं, या कहीं ट्रैवल करूं। पहले हमने बहुत ट्रैवल किया, मतलब ये 15 साल की जर्नी में पैसे बचा बचा के ट्रैवल actually teaches you a lot. I also realize that. Like I have traveled to around 16 countries, all first world. I traveled. मुझे ये तितर बितर अफ्रीकन कंट्रीज में ट्रैवल करने का शौक नहीं था। मुझे, मेरा हिसाब ये था कि अगर आप पैसा डाल रहे हो ट्रैवल में तो पहले फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज घूम के देखो कि आखिर ऐसा क्या है। तो यूएस, सिंगापुर, मलेशिया, स्विट्जरलैंड, होल ऑफ वेस्टर्न यूरोप, देन ऑस्ट्रेलिया, जापान, वियतनाम, यू नेम इट, वी आई हैव डन दैट। पैसे काट काट के, बचा बचा के, मतलब ट्रैवल बजट बनता था मेरे घर में, मेरे लिए खुद बनाता था काट। सो एनीवे, मुझे याद है 2010 में एक मेरा फ्रेंड, एक कलीग था। इंडिया का सबसे कॉमन नाम क्या हो सकता है लड़के का? राहुल। सो राहुल के साथ में बैठा था। राहुल वाज विथ मी, एंड हम दोनों जॉब चेंज करने के प्रोसेस में थे। वो जो टाइम होता है ना, जब आप एक नौकरी छोड़ते हो और दूसरी नौकरी आपकी शुरू होने वाली है 1-1.5 महीने बाद, बीच में गैप है जिसमें सैलरी नहीं है, वो टाइम बहुत अच्छा होता है। और मेरे केस में वो गया 3 महीने का आ गया। बट आई अप्रिशिएट, आई वॉज फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड इवन देन, बिकॉज वो 3 महीने में मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे ज्यादा टाइम नौकरी नहीं होगी, भाई मुझसे नहीं होगी। आई एम नॉट कट आउट फॉर दिस कॉर्पोरेट मेंटालिटी। वो मुझे बहुत पहले काम करके रियलाइज हो गया था कि हम लोग थोड़े ना एडवेंचर स्पोर्ट टाइप के लोग हैं। हमको धंधा करके, रिस्क उठा के, रिस्क को मिटिगेट करने में मजा आता है। और अपना बिजनेस करेंगे, अपने क्लाइंट संभालेंगे, अभी नहीं कर पाए तो कभी नहीं करेंगे, ये ख्याल मुझे वहीं पे आ गया था दोस्त। एक सेकेंड ना। हाँ, कि अगर 2011-12 में मैंने ये प्लंज नहीं लिया, सी इट वाज अ बिग प्लंज। एक तरफ मैं एसआईपी शुरू कर रहा हूँ, दूसरी तरफ मेरे पास 6 महीने की सेविंग्स बची हुई है। फैमिली ऑल्सो यू हैव टू टेक केयर। और फिर जॉब भी नहीं है, और आप अपना फ्रीलांसिंग में कूद रहे हो। सो अगर वो 2011, दैट्स अ डिफाइनिंग ईयर फॉर मी। अगर मैं ये सब उस टाइम शुरू नहीं करता, तो आज जब हम लोग सेकेंड इनिंग्स में पहुंचे हैं, टुडे आई एम 45, एंड 15 साल की जो कंपाउंडिंग मैंने देखी है, इसीलिए मैं आप लोग को बार बार बोलता हूँ, आई कैन स्पीक फ्रॉम एक्सपीरियंस दैट उस टाइम तो हमारी इकोनॉमी भी कोई ऐसे खास नहीं थी। चारों तरफ ये कांग्रेस के राज में किए हुए स्कैम्स चल रहे थे। इंडिया का इमेज थोड़ा खराब था। डोमेस्टिकली वी वर डूइंग वेरी गुड, बट हमारा इमेज बाहर बहुत खराब था। स्कैम हुए थे, वो बहुत ज्यादा ब्लोटेड हो गए थे, और करप्शन तो तभी भी था, अभी भी है। लेकिन ऐसे बवाल नहीं था इंडिया का। वी वर इन द फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज। फिर भी इतने खराब समय में भी एस आई पीज वर्क, एंड म्यूचुअल फंड्स आगे निकल गए, उन्होंने पोर्टफोलियो को संभाला। और वो एस आई पी नहीं, फिर आगे जाके मुझे अपना बिजनेस बढ़ाने की या फ्रीलांसिंग को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की शक्ति दी, जब दिख रहा है कि हर गिरावट के बाद आपके पैसे बन रहे हैं। लेकिन मुश्किल है, क्योंकि 2020 कोविड में मेरा एसआईपी करता हुआ पोर्टफोलियो 15-20% नीचे था। 10 साल की मेहनत और आपका पोर्टफोलियो 15-20% नीचे है। वहां से ये विजन रखना कि मैं सही कर रहा हूँ और चलते रहो, बहुत मुश्किल है। आप कैलकुलेट कर लो ना। 15,000 रुपए पर मंथ एसआईपी करता था 2011 to 2026। वो अभी भी चल रहा है, गॉड विलिंग। और बीच बीच में जब जरूरत पड़ती है, कुछ खर्चे होते हैं, तो उसी को फिर थोड़ा डाइल्यूट भी करते हैं।
अब कर सकते करते हैं 15,000 की एसआईपी। और ऑन एन एवरेज जो कंपाउंडिंग मुझे मिली है दैट्स ऑन एन एवरेज बीन 16%। आप कैलकुलेट कर लो, 16% की कंपाउंडिंग, 15 साल हो गए, 15,000 की एसआईपी, देखो कितना हिसाब लगा सकते हो। बट वो इंडिविजुअली डिफरेंट होगा, क्योंकि बीच बीच में आफ्टर कोविड, क्योंकि घर में जरूरत थी, तो हमने पैसे भी निकाले, फिर कुछ सेटअप भी करना था, वो सब भी काम था। सो बट वो लेवल अगर कंसिस्टेंट रखेंगे तो अच्छा पैसा बन सकता है। एक नॉर्मल मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास आदमी का भी 15 साल, 15,000, 15% पे ग्रो करें म्यूचुअल फंड में, विच फ्रॉम दिस मार्केट बॉटम इज पॉसिबल फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स। तो आपकी 2041 तक अच्छे खासे 1.5 करोड़ रुपए बन जाते हैं, अगर कोई उसको टच ना करे तो। ये मेरा सिंपल कैलकुलेशन था, डेढ़ मतलब एक सवा करोड़ तो आप पहुंच ही जाओ। मैं अभी तक वहां नहीं पहुंचा हूँ, क्योंकि मैंने कहा ना बीच में हमें जरूरत पड़ी, बट वो मिस्टेक, वो तो मैं मान रहा हूँ कि दैट इज नॉट सपोज टू बी डन। अब घर में जब जरूरत होती है तो आप क्या करोगे, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो वो चलने दो, लेट इट फ्लो। 15,000 15 साल के लिए 15% पे, द रूल ऑफ 15, सवा से 1.5 करोड़ आपका 15 साल में बनेगा। अगर आप ज्यादा पैसा लगा रहे हो तो मोर द मेरियर। भाई किसी की सैलरी ज्यादा है, वो 25-30 हजार रुपए लगा सकता है, तो वाई नॉट? कौन आपको रोकेगा एसआईपी करने से? हु इज गोना स्टॉप यू? एक्चुअली मार्केट इज मोर अबाउट टेम्परमेंट। 90% इज टेम्परामेंट एंड ओनली 1% इज स्ट्रैटेजी। ये मेरा खुद का तजुर्बा है मार्केट में, कि ज्यादा से ज्यादा अगर आप देखोगे तो इट्स मोस्टली अबाउट कि आप कितना टिक पाते हो, यानी आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को कितना कंटिन्यूसली चालू रखते हो इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट डाउनफॉल। अब कोविड से बुरा समय तो कुछ नहीं हो सकता। व्हाट कैन बी वर्स देन कोविड, जब हमें यही पता नहीं था कि दुनिया जिंदा, मतलब इंडिया, हम, दुनिया जिंदा रहेगी कि नहीं। जब हम वो ओवरकम कर सकते हैं, जब हम उसको परे रख के ग्रो कर सकते हैं, तो वी कैन ग्रो आउट ऑफ most of the situations, including this current war. But this has been a journey. I think we have all had many challenges through and through this journey. I'm very proud of the journey of the struggles. जैसा मैंने बीच में भी एक बार बताया था कि जब आप फ्रीलांसिंग करते हो तो आपको कोई गारंटीड इनकम तो होता नहीं है। जिस जिस महीने मेरा कम भी आता था पैसा, उस टाइम भी इतना पता था कि 15,000 पहले ही ईसीएस कराया हुआ था ना, तो वो जाना ही जाना है, एसआईपी बाय डिफॉल्ट जाना ही जाना है, उसको टच नहीं करना है, चाहे हम कम कमाएंगे। हाँ, एक ब्लेसिंग थी, मैं अपने फादर को इसमें क्रेडिट दूंगा, कि हम लोग के पास रहने के लिए घर था, हम सब इकट्ठे रहते थे, तो मेरे घर के ईएमआई में मेरे को लोड नहीं मिला। सो दैट्स अ बिग ब्लेसिंग, आई मस्ट एडमिट। एंड मेरे फादर को बहुत क्रेडिट जाता है ये मिनिमलिस्टिक हैबिट्स मेरे अंदर डालने का, बिकॉज आई वुड गिव हिम क्रेडिट, बिकॉज देखो, ऑल सेड एंड डन, आई नो, मैं सीनियर सिटीजन्स के बारे में यहाँ बोलता हूँ, जो लोग खराब करते हैं माहौल, उनको मैं आई कॉल आउट दोज पीपल, जो सिर्फ ताड़ते रहते हैं और जो सिर्फ यंग जनरेशन को कोसते हैं। बट जो रिफाइंड लोग हैं, पीपल हु रिटायर्ड एट द एज ऑफ 60, जब रिटायर हो जाना चाहिए, वो लोगों ने, और हमारे पहले के जनरेशन ने, देखो ये बात तो माननी पड़ेगी, आई मस्ट ओपनली एडमिट, इसमें कोई सीक्रेट नहीं है, दे हैव हैड मच मोर स्ट्रगल्स इन देयर लाइफ। मतलब उनके लिए सबसे बड़ा स्ट्रगल था कि घर में सर के ऊपर छत नहीं, एक घर बनाना है। भाई घर बनाने से बड़ा स्ट्रगल क्या हो सकता है? और फैमिली को भी, यू हैव टू लुक आफ्टर द फैमिली ऑल्सो, प्लस घर भी बनाना है। तो मेरे डैड के साथ, व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, उनका स्ट्रगल देख के और उनका सब देख के, एक डिफॉल्ट सेटिंग आ गई थी अपने रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम में, कि ज्यादा खर्चा अगर हम ना करें और वो पैसा बचा के अगर हम निवेश करें, इन्वेस्ट करें, दैट इज व्हाट आई कॉल मिनिमलिस्टिक मनी फेस्ट। वो नाम मैंने उसको कॉइन किया है, मिनिमलिस्टिक मनी फेस्ट। इसके ऊपर आगे हम लोग, सोच रहा हूँ मैं थोड़े वेबिनार, सेमिनार, वर्कशॉप्स करूँ आप लोगों के लिए। तो आई एम थिंकिंग ऑन दोज लाइंस, एंड ऑल्सो वर्कशॉप्स ऑन फ्रीलांसिंग, क्योंकि जिस तरह जॉब्स जा रहे हैं आज के डेट में, हम कैसे अपना खुद का छोटा सा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। मुझे कोई बड़ा बिजनेस का कभी शौक नहीं था, मुझे बस ये था कि अपनी छोटी सी दुकान हो। आई डोंट नो व्हाई पीपल ऑलवेज से कि धंधा बड़ा होना चाहिए। कोई जरूरी थोड़ी है, अगर एक छोटी दुकान से या छोटे धंधे से, डिजिटल बिजनेस से, चाहे वो यूट्यूब हो या आपका कंसल्टिंग बिजनेस हो, आपका घर अगर ठीक ठाक, भाई चलो, अगर आप सरवाइव भी कर रहे हो, थ्राइव चाहे मत करो,
बट आज अगर आपको किसी के जॉब की जरूरत नहीं, आप सरवाइव भी कर रहे हो खुद के दम पे, तो ये बहुत बड़ी बात है यार, इट्स अ बिग थिंग। बिकॉज 5 लाख रुपया महीने की पगार, सैलरी सेट, सब कुछ सेट, एंड वन फाइन डे, भगवान ना करे, आपको ईमेल आ जाए कि यू डोंट हैव द जॉब एनी मोर फॉर नो फॉल्ट ऑफ योर्स। उससे बड़ा झटका लाइफ में क्या लगेगा? जॉब इज ऑलवेज टेम्पररी, बिजनेस इज ऑलवेज परमानेंट। बिजनेस चाहे कम कमाएगा लेकिन वो आपका खुद का है। ये सब बातें ना मैंने 2010 के उस लीन पैच में रियलाइज कर लिया, जब हम लोग, मैंने बताया ना, मिडिल ऑफ जॉब चेंज थे। राहुल मेरा दोस्त और हम लोग बैठे हुए थे 2010 में, 16 साल पहले जॉब चेंज के बीच में, और दैट वाज माय लास्ट जॉब जो मैंने 2012 में छोड़ा, और फिर मैं टीचिंग में, ट्रेनिंग में, कंसल्टिंग में आ गया धीरे धीरे। यूट्यूब चैनल तो 2020 में शुरू किया था, कोविड के टाइम। सो राहुल के साथ बात ये हो रही थी कि राहुल ने मेरे दिमाग, मेरे खोपड़ी में ये पहला बीज, आई गिव क्रेडिट टू माय फ्रेंड, माय जूनियर, ही वाज माय सबऑर्डिनेट इन माय कंपनी, मेरे से 3 साल जूनियर था। लेकिन उसने मुझे कहा कि सर, आप है ना, कुछ भी करके अगर 1 करोड़ रुपया कमा लो, ये 1 करोड़ का फिगर आज भी इंडिया में रेलेवेंट है, तो तभी कितना रेलेवेंट होगा सोचिए। उसने कहा कि आप कुछ भी करके 1 करोड़ कमा लो, और उस टाइम फिक्स डिपॉजिट के रेट अच्छे होते थे, मतलब 9-10% होते थे फॉर एवरीबडी, सीनियर सिटीजन के और ज्यादा। तो उसने यही कहा, भाई सर, 1 करोड़ कहीं से कुछ भी करके कमा लो, मेहनत, और उसको 10% ब्याज पे चढ़ा दो, तो साल का 10 लाख रुपया तो आप इंटरेस्ट पे, ब्याज पे ही कमा रहे हो। तो 10 लाख डिवाइडेड बाई 12 मंथ्स इज 83,000 रुपीज, तो आप ऐसे ही कमा लो। अब यार 2010 में मेरी मंथली सैलरी होती थी 35,000, 35,000 रुपए की महीने की पगार में। मैं सोच रहा हूँ यार, ये तगड़ी चीज है। बात तो सही बोल रहा है राहुल, राहुल की बात में बहुत दम है, मतलब मेरे को समझ में आ गया है, बहुत खतरनाक चीज इसने बोली है। वहां से मैंने पढ़ना शुरू किया इन्वेस्टिंग बुक्स, एंड आई वुड लाइक टू बी वेरी हैप्पी टू शेयर विथ यू दैट रोज 15 पेज पढ़ता था उस जमाने से अब तक, एवरी डे। कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ने का शौक तभी भी था, अभी मैं नहीं पढ़ता हूँ, अभी ये सब फेक न्यूज ज्यादा है। बट रोज का एक हैबिट था, 15 पेजेस पढ़ के सोना है रोज। तो आप हिसाब लगा लो, कम से कम 50,000 पेजेस ऑफ फाइनेंस, इन्वेस्टिंग, वॉरेन बफेट के सारे जो लेटर्स टू शेयर होल्डर्स ने, वो सब मैंने पढ़े, बार बार पढ़े समझने के लिए, 2010 से 25-26 अभी तक। एवरी डे 15 पेजेस ऑफ एनी गुड फाइनेंस इन्वेस्टिंग बुक। तो अगर 300 पेज की बुक है तो वो 20 दिन में खत्म हो जाएगी, और 15 पेज रोज पढ़ के सोना है। 16 साल हो गए, वो प्रैक्टिस अभी भी चालू है। तो 16 साल यानी 5,000 दिन ऑलमोस्ट, या 5,500 दिन हो गए ना 16 साल में। और हर दिन के 15 पेजेस आप हिसाब लगा लो, इट्स ऑलमोस्ट 75-80,000 पेजेस। 80,000 पेजेस बहुत ज्यादा ज्ञान हो गया। तो वो ज्ञान खोपड़ी में, वहां से सब एक्सपीरियंस और ज्ञान का वो मिश्रण खोपड़ी में घुसा। मुझसे किसी ने पूछा था कौन सी बुक पढ़नी है, तो मैंने सब पढ़ा। आप जहां से जो उठा के पूछोगे, जॉयज ऑफ कंपाउंडिंग, मॉर्गन हाउसल, उसकी न्यू बुक आई है, वो अभी पढ़नी बाकी है। उसकी न्यू बुक बहुत अच्छी है, द आर्ट ऑफ स्पेंडिंग, द आर्ट ऑफ स्पेंडिंग। इन्वेस्टिंग पे तो हमने पढ़ ली, बट माई फर्स्ट बुक वॉज द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जो वॉरेन बफेट, जिस बुक ने वॉरेन बफेट को बनाया, वो हमारी भी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट बुक। हमने उसी को, बफेट को ही अपना गुरु माना, और हमने बोला ये तगड़ी चीज है यार, राहुल ने सही बोला है। 1 करोड़ रुपया अगर हम कमा लेवे कैसे भी, तो फिर इसको कहीं भी म्यूचुअल फंड या SWP, तभी जस्ट नया नया प्रोडक्ट उभर रहा, बट इसको FD तो हम कभी कराएंगे नहीं। लेकिन SWP है हमारे पास, सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान। उसमें आप 7% भी निकालोगे 1 करोड़ का, 7.5% भी निकालो, तो 62,000 तो आपकी मंथली ऐसे ही कमाई हो रही है। फिर आप कंसल्टिंग कर लो, जो भी कर लो। अभी तक मेरा वो टारगेट पहुंचा नहीं है, लेकिन शायद जिसका भी पहुंचे, मैं आज आप लोग को भी यही कहना चाहता हूँ। फ्रीलांसिंग मैंने भी 4-5 साल की, 4-5 साल लगे एक बेस बनाने में, और फिर कुछ क्लाइंट्स बन के कुछ सेटअप करने में। लेकिन उस जर्नी ने, 2012 से 2016-17, 4-5 साल की उस जर्नी ने हमको जो सिखाया है ना, मुंबई में एक चीज बहुत अच्छी है, आप सड़क पे निकलोगे ना, आप सबसे बेस्ट बिजनेसमैन बन के बाहर निकलोगे। द बेस्ट बिजनेसेस, द बेस्ट बिजनेस स्कूल्स इन मुंबई आर ऑन द स्ट्रीट्स, ऑन द रोड। कला कलानगर, बांद्रा ईस्ट से लेके बोरीवली ईस्ट के हाईवे तक का लास्ट बस स्टॉप है,
उस पूरे स्ट्रेच पे जितने भी सब्जी वाले, फेरी वाले, छोटे बिजनेसेस, व्यापारी लोग उस टाइम बैठते थे, एक एक बंदे से मैं वो 5 साल में मिल चुका हूँ। दे यूज्ड टू रिकॉग्नाइज मी। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि हमारा फ्रीलांसिंग में काम, कॉलेजेस में लेक्चर हो जाते थे 2-2:30 बजे तक। घर इतनी जल्दी उस टाइम ऐसा कल्चर नहीं था एक्चुअली, जो अभी है कि अभी अगर आप जल्दी फ्री हो गए तो आप जल्दी घर आ जाओगे, भाई लंच कर लोगे। उस टाइम कंजर्वेटिव फैमिलीज, एंड आप घर पे बता भी नहीं सकते। घर पे मैंने तो पहले 3-4 साल यही बोला हुआ था कि मैं तो जॉब पे ही। सो या सो दिस इज एक्चुअली अ टेल ऑल, अभी बोल सकते हैं, बट तभी तो यही था 2016 तक कि हाँ कुछ तो कर रहा है ना मुंडा, कुछ तो कर रहा है, कुछ तो काम में है, कर रहा है जो भी टप्पे खा रहा है। टप्पे खा रहा है बोलते हैं ना पंजाबी में, टप्पे खा रहा है, टप्पे खा रहा है, खाने दो इसको। तो घर पहुंचना है कॉर्पोरेट टाइम के हिसाब से। व्हाट इज द कॉर्पोरेट टाइम टू रीच होम? 6:37। 6:37 घर पहुंचना है ट्रैफिक अवॉइड करके, तो 5 बजे मुझे वेस्टर्न लाइन से निकलना है अपने इस तरफ, घर की तरफ। तो 5 बजे तक अब टाइम पास कैसे करेंगे? 2 बजे आप फ्री हो गए, लंच आपने कहाँ कर लिया? कभी पेड़ के नीचे बैठ गए, कभी 2 बनाना उठा के खा लिए, कभी 2 एप्पल खा लिए, कभी घर का टिफिन लेके निकले थे वो। कितनी बार ऐसा हुआ है मैंने गार्डन में रोड साइड बैठ के वो टिफिन, चपाती सब्जी गरम गरम तो नहीं थी लेकिन खा ली है। और हफ्ते में 2 दिन मॉल्स होते हैं ना, तो मॉल्स में जाके बैठ जाता था टाइम किल करने के लिए। बट आप डेली तो मॉल में हफ्ते में जा नहीं सकते, तो वो जो रोड साइड है, किसी ना किसी उस पूरे स्ट्रेच, दैट्स अ 25-30 किलोमीटर स्ट्रेच फ्रॉम बांद्रा ईस्ट टू बोरीवली, ओमकारेश्वर मंदिर ईस्ट का बस स्टॉप तक पूरा स्ट्रेच है। तो वहां हर बस स्टॉप पे रोज, कभी ये बस स्टॉप कभी वो बस स्टॉप पे बैठा रहता, कॉर्पोरेट फॉर्मल क्लोथ्स में। और सब वहां देख रहे हैं मुझे कि कौन है यार रोज आके बैठ जाता है। काफी टाइम लोगों को शक हुआ क्या है भाई, ये कुछ डाइसी तो नहीं है। फिर मैं उनसे बातें करता था, इंटरेक्ट करता था। दे यूज्ड टू अप्रिशिएट कि एक थोड़ा फॉर्मल लुकिंग पर्सन हमसे बातें कर रहा है। तो वो निटिग्रिटीज ऑफ रोड साइड बिजनेस वहां से थोड़ी समझ में आने लगे। और नॉट जस्ट बिजनेस, ओवरऑल अबाउट लाइफ, कि ये गरीब आदमी यार अपनी जिंदगी कैसे जी रहा है। इसलिए मैंने उस गरीबी को बहुत क्लोजली देखा है, महसूस किया है। आई कैन आइडेंटिफाई विद दैट काइंड ऑफ जर्नी, यू नो। इवन दो हम लोग, फिर भी मैं कहूंगा हमारा स्ट्रगल, मैं ये सब होने के बाद भी यही बोलूंगा, कुछ भी नहीं है जो हमारे मेरे फादर के टाइम का जो भी स्ट्रगल हुआ होगा, वो तो मेरे मतलब, वी आर ब्लेस्ड एंड आई एम इन ऑल ग्रेटिट्यूड फॉर आवर प्रीवियस जनरेशन। लेकिन उन्होंने एक चीज अच्छी की मेरे डैड ने, कि वो टाइम पे रिटायर हो गए। तो वो ऐसे ये अभी के पागल लोगों की तरह नहीं हुए जिनके संखी बन सनक में नहीं पहुंचे। वो सनक में जब उनको लगा कि वहां उस स्टेज में पहुंचने के पहले, ही वॉज राइट, ही इज वेरी वाइज, विजडम है उनका कि वो निकल गए। और अभी मतलब कोशिश करते हैं वो भी कि अपनी लाइफ में कुछ बेटर मीनिंग ढूंढे। रिटायरमेंट के बाद आपके गोल्डन ईयर्स होते हैं टेक्निकली। सबने मेहनत बहुत की है, सो दे डिजर्व ऑल्सो, दैट जनरेशन डिजर्व। तो मेरी स्टार्टिंग की जो मूवीज थी, अमिताभ बच्चन की पूरी वो एक्शन मूवीज 1970s, वो दिखाने का क्रेडिट, बॉलीवुड के प्रति शौक पैदा करने का उस टाइम का। अभी का बॉलीवुड यार छोड़ दो, अभी तो वेब सीरीज में हमने खुद फिर डिस्कवर किए ना कि असली गेम तो वेब सीरीज में है। बट जैसे मैंने आज एक पोस्ट में शेयर किया, 1972 बावर्ची, राजेश खन्ना की मूवी। मतलब दीज आर सच सिंपल क्लासिक, ऑल टाइम टाइमलेस क्लासिक मूवीज हैं ये सब। मेरी फर्स्ट मूवी मुझे याद है जो मैंने देखी थी बॉलीवुड, अमर अकबर एंथनी। अच्छी लगी मुझे वो स्टोरी। 3 भाई अलग होते हैं, फिर वो 3 अलग अलग अपब्रिंगिंग में जाते हैं। एक पुलिस ऑफिसर बनता है, एक चोर उचक्का बनता है, और एक मदरसे में चला जाता है, ऋषि कपूर। अमर अकबर एंथनी, और एंड में वो यूनाइट होते हैं। वो बॉलीवुड का वो बहुत पेटेंटेड था ना कि 3 लोग बिछड़ेंगे स्टार्टिंग में, एंड में यूनाइट होंगे। बट ये ये सब चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? बिकॉज द लाइफ ऑफ एन इन्वेस्टर इज अ वेरी लोनली लाइफ। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपके साथ कोई खड़ा नहीं, लोनली हैं आप। आपके शौक भी आपके हैं, और अगर आप उसमें मिनिमलिस्टिक हैं तो आप ज्यादा लोनली, मतलब लोनली के लोनली हैं आप। कोई आपके साथ नहीं है। जब मैंने अपना धंधा शुरू किया मेरे साथ कोई नहीं खड़ा था, ना घर वाले ना बाहर वाले, तो छोड़ दो। तो यू हैव टू फाइट अ लोन बैटल, एंड उसमें अकेले बनने में, अकेले सोचने में आप बहुत शक्तिशाली बनते हो। बहुत स्ट्रेंथ मिलता है आपको व्हेन यू कैन फाइट योर बैटल्स अलोन।
So there is a difference between loneliness and solitude. Solitude is positive, loneliness is a negative connotation. सॉलिट्यूड में ना बहुत शक्ति होती है, बहुत शक्ति होती है। कोई आपको बिखर नहीं सकते, आप कोई आपको तोड़ नहीं सकता। घटिया से घटिया चीज में आप सरवाइव कर लोगे, क्योंकि आपके अंदर वो एक कीड़ा बैठ जाता है, रहमानी कीड़ा बैठ जाता है कि यार ये क्या है यार, हमने तो इससे भी बुरा टाइम देखा है, देख लेंगे इसको, साला क्या कर लेगा। So all this journey makes an investor, and freelancing frugality, तो इसका ये मतलब नहीं कि हम खर्चा नहीं करते थे। वी हैव स्पेंड अ लॉट, बट ओनली ऑन एसेंशियल्स। कि अगर घर में टैबलेट चाहिए तो आईपैड ही लेंगे। लेकिन आज भी मैं वो 2018 2018 का एक बार आईपैड लिया, ऊपर वाले की दया से वो अभी भी चल रहा है, मैं वही यूज कर रहा हूँ। कैन यू इमेजिन, 8 साल हो गए उसमें। अभी ये मैकबुक आ गई, आपके पास पैसे पड़े हैं, आप जाके ले रहे हो। सीधा हिसाब, डू यू, आई सिंप्लीफाई, डू यू नीड इट? इज इट एसेंशियल? इफ यस, गो फॉर द बेस्ट वन। इफ नो, अवॉइड। क्या उस चीज की जरूरत है? इफ यस, जो अच्छे में अच्छा है ले लो। इफ नो, डोंट गेट इनटू इट। दिस इज मिनिमलिस्टिक। मिनिमलिस्टिक डज नॉट मीन कि कंजूस बन जाओ, मक्खी चूस बन जाओ। ऐसा नहीं है। आप जो क्लास अपने लिए रखते हो, उस क्लास में आप खुश रह सकते हो। और खुशी को पैसे से तोलो मत, खुशी को चीजों से मत तोलो। तो वो जो आपके पैसे बचेंगे, जो आपने बचाए बाय नॉट बाइंग थिंग्स, दैट मनी यू इन्वेस्ट। I know it's tough for people. It's easy for me because maybe we didn't have that many distractions. Although actually, I'm sorry, we did. We could have spent a lot. लेकिन वो कंट्रोल बहुत जरूरी है, और वो सबके लिए काम आए। इवेंचुअली वही पैसा आपका फिर जॉब छुड़वाएगा। अभी जैसे 45 में आके सेकेंड इनिंग्स में आपको, क्रिकेट में कैसा होता है, फर्स्ट इनिंग्स में आप स्कोर बनाते हो, फिर डिक्लेयर करते हो, फिर सेकेंड इनिंग्स में आपको लीड चाहिए ना, तो वो लीड कैसे मिलेगी? अगर आपका फर्स्ट इनिंग का एसआईपी वगैरह ठीक ठाक हुआ है तो आपको सब लोगों को, जब आप 40-45 के होंगे, आपको लाइफ में 1.5-2 करोड़ की जरूरत पड़ेगी। लिख के ले लो, पड़ेगी। तो वो उसकी प्लानिंग आपको 25 से करनी है। 20 साल का टाइम देना है। लेट द मनी कंपाउंड। फर्स्ट इनिंग्स अगर फ्रुगैलिटी में थोड़ा निकाल ली, तो सेकंड इनिंग्स में, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप लैविश हो जाओगे, नो, इनफैक्ट इट्स गुड ना, बिकॉज यू विल हैव सम मनी, बट बिकॉज ऑफ योर हैबिट्स दैट मनी विल ऑल्सो री इन्वेस्ट, एंड इट विल मेक वे फॉर योर रिटायरमेंट इवेंचुअली, चाहे आप जो भी काम करो। लेकिन पैसे के लिए काम करने के बजाय फिर आप अपने पैशन को चेस कर पाओगे, जैसे सब ज्ञानी लोग भी यही बोलते हैं। सो दिस वॉज माई जर्नी सो फार। जॉब करके ही समझ में आता है कि धंधा कैसे करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इमीडिएटली कॉलेज के बाद बिजनेस करना, नॉट अ वेरी गुड आइडिया। यू शुड वर्क 5 years मे बी एटलीस्ट। पहले 5 साल काम करो, घिसाओ, अच्छे से घिसाएंगे बिटवीन 21 to 25, 26, 27 तक। फिर आप धंधा शुरू करोगे तो यू विल बी मोर रिफाइंड इन योर बिजनेसेस, इन योर मार्जिन्स। यू विल नॉट स्पेंड, अब देखो ना बिजनेस में भी, एग्जाम्पल क्या किया फेसबुक ने, पब्लिक से पैसा उठाया, इन्वेस्टर से पैसा उठाया, मेटावर्स का डिवीजन चालू किया, 4 साल डिवीजन, $80 बिलियन फूक दिए और बंद कर दिया, मेटा पूरा प्रोजेक्ट बंद कर दिया। तो फ्रुगैलिटी आपको सिखाता है कि इज दिस नेसेसरी, वो फ्लो चार्ट बनाता है, एल्गोरिदम फ्लो चार्ट। डू यू नीड दिस? यस, डू दिस, नो, स्क्रैप। फिर नीचे, डू यू नीड दिस? यस, डू दिस, नो, स्क्रैप, वगैरह 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 ऐसे। तो जैसा मैंने कहा, आई हैव बीन अ टेल ऑल टुडे, इट्स एन ओपन बुक। और आपको मैंने पूरा बताया, और मैंने जैसा कहा ना, जिसका घर का ईएमआई है, उनके साथ मेरी पूरी सहानुभूति है और पूरा सपोर्ट है, बिकॉज हमारा काफी काम आसान हो गया, क्योंकि हम लोग छोटे घर में सब इकट्ठे रहते थे, तो वो ईएमआई का प्रेशर नहीं था, एटलीस्ट इन द फर्स्ट इनिंग्स, राइट। और आप वैसे भी देखोगे ना, तो पुराने लोगों ने जिन्होंने बड़े बड़े घर, खुद के घर अगर बनाए, तो वो सेकंड इनिंग्स में बने, 40-45 में ही सबके घर, जब वो फाइनेंशियली थोड़ा स्टेबल हो गए तब बनाए। ये नया जो मैं देखता हूँ ना, कि 30 साल के होने में ही ईएमआई बांध लेते हो होम लोन। आज के होम लोन का ईएमआई कम से कम 1-1.25 लाख तक आएगा। इट इज नॉट वर्थ। आप पिस जाओगे उस चक्कर में। और अगर उसमें जॉब, भगवान ना करे, छिन गया, ओ हो, इट्स पथेटिक, यू शुड नेवर गो देयर।
बताना आपको कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो। प्लीज फ्लड दिस वीडियो विथ योर कमेंट्स। सी, आई एम ऑल बाय माई सेल्फ। मैं अपना खुद का बिजनेस खुद चलाता हूँ। आई एम अ सोलोप्रेन्योर एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट कि मेरी कोई बड़ी कंपनी नहीं है। सोलोप्रेन्योर, नो इंटर्न्स, नो असिस्टेंट्स। आपके सारे कमेंट्स मैं खुद देखूंगा। हमारे मेंबर्स सेक्शन, सारे मेंबर्स को मैं खुद रिस्पॉन्ड करता हूँ, इंडिविजुअली देखता हूँ। ऐसा नहीं है कि बेटा ये मेंबर का कुछ आया है वो टीम है रिस्पॉन्ड करता है, ऐसा इधर हिसाब नहीं है। सो वो बहुत कुछ कुछ असूल है ना, वो बहुत क्लियर है शुरू से। उसूलों की बात है थोड़ी बहुत, एंड बिजनेस में धंधे में उसूल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वी विल प्लान फॉर वर्कशॉप्स। आप लोग मुझे कमेंट में इतना तो बताइए कि आर यू इंटरेस्टेड इन दैट पेड वर्कशॉप फॉर हाउ टू सेट अप अ सक्सेसफुल बिजनेस। अच्छा, जो मेरे मेंबर्स हैं ऑब्वियसली हमारे मेंबर्स के लिए वो सारे वीडियोस आपके मेंबर सेक्शन में आ जाएंगे फॉर फ्री, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब टू माय मेंबरशिप। तो अगर आप चाहते हो मोर कंटेंट, यू कैन ऑलवेज सब्सक्राइब टू आवर मेंबरशिप। और नहीं तो जब वो वर्कशॉप आएगा तो आप एक बार वो वर्कशॉप एंटर करें। डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स है। वन इज द आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग, the other one which I'm very passionate about is how to set up a small business। उस पे हमने एक वीडियो बुक यहाँ डाली हुई है, अगर आप सर्च करेंगे भाव भगवान छे नाम से, पार्ट 1 और पार्ट 2 की बुक है। वो मेंबर्स ओनली है, तो आपको एक बार सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बट वो बुक में पूरा हमने कवर किया है डिटेल में, कौन से बिजनेसेस आप कर सकते हो, कितना मार्जिन है, हाउ मेनी बिजनेसेस यू कैन स्टार्ट विदाउट मच कैपिटल। एक्चुअली धंधा करने के लिए आज के डेट में आपको कैपिटल से ज्यादा स्किल की जरूरत है। और अभी एआई के जमाने में तो कितनी चीजें, राइट। अगर मेरे टाइम पे 2010 में मैं डिजिटल धंधा सोच के कर सकता हूँ विदाउट एनी टूल्स, तो आप लोग तो आज डेफिनेटली कर सकते हो। एंड यू हैव योर प्रॉब्लम्स, योर जनरेशन हैज योर इश्यूज, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। आई एम फुल्ली विथ यू गाइस, बट देर इज अ सोल्यूशन टू इट। इफ योर माइंड इज अ सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंड, आप सोल्यूशन निकाल लोगे। थैंक यू गाइस, हमेशा की तरह बहुत बहुत आभार आप सबका हमारा चैनल सपोर्ट करने के लिए। एक बार हमारा मेंबर सेक्शन जरूर देखें एंड सपोर्ट अस। आई एम ऑल्सो रेजिंग फंड्स फॉर सपोर्टिंग 3 अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन फॉर देयर इंजीनियरिंग एजुकेशन, ताकि उनको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े। 3 लड़कियां और एक लड़का। वो लड़का अभी पास होने आया है, फाइनल ईयर में है। तो मेरे मेंबर्स को मैं बहुत बहुत दिल से थैंक्स बोलता हूँ कि आपके एक छोटे कंट्रीब्यूशन के वजह से ओपनली आज 4 बच्चों की, 4 गरीब बच्चों की इंजीनियरिंग की पढ़ाई स्पॉन्सर हो पा रही है। बहुत बड़ा काम है। वैसे भी जक़ात या डोनेशन या जो भी आप उसको बोलो, बहुत अच्छा काम होता है, ऊपर वाले के मर्जी का काम होता है। एंड आई थिंक मेरे मेंबर्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं ये इनिशिएटिव। तो आई एम रियली ग्रेटफुल, आई एम रियली थैंकफुल, एंड आई विश यू गाइज अ वेरी गुड वीक अहेड। थैंक यू सो मच एज ऑलवेज। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।